लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संपादकीय बम के रूप में एक लेख छपा है द टेलीग्राफ में। द टेलीग्राफ में जो लेख छपा है वो राम माधव जी के नाम से छपा है। जो लोग राजनीति से वाकिफ होंगे भाजपा की, वो अच्छे से राम माधव को जानते होंगे। राम माधव पार्टी के महासचिव रहे और अब वो आरएसएस के अंदर कार्यरत है। पहले भी आरएसएस से आए थे, बीच में भाजपा के बड़े संगठन में एक अहम भूमिका निभाते थे। अब वापस आरएसएस में चले गए भाजपा को छोड़कर। उन्होंने जो संपादकीय उनके नाम से छपा है, उसमें जो कुछ छपा है वो भाजपा के लिए बहुत ही गंभीर भी है और गोदी मीडिया का उस पर चर्चा नहीं करना बहुत चौंका भी देता है। वो गोदी मीडिया जो G23, गुलाम नबी आजाद साहब, आनंद शर्मा साहब और कांग्रेस के बड़े पुराने नेताओं के ऊपर घंटों घंटों डिबेट करता है, लेकिन वो राम माधव जी के इस पूरे के पूरे लेख के ऊपर खामोश है। मैं आपको सुनाऊंगा इस लेख के कुछ अंश भाग, इस संपादकीय बम के, तो आपको खुद हैरानी होगी कि भाजपा में हो क्या रहा है। कौन भाजपा में किसका दुश्मन है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि गोदी मीडिया शांत रह जाता है। क्या आप जानते हैं सीधे सीधे किसके बारे में राम माधव जी ने इस लेख में, जिसके अंदर उनके नाम से जो लेख छपा है, इसमें किसका जिक्र है? सीधे सीधे अमित शाह जी का जिक्र है। अमित शाह जी के ऊपर करारा हमला है एक तरह से कि उनकी चाणक्य नीति कहां चले गई, केरल में क्या कर रहे हैं वो लोग, बांग्लादेश में क्या करके आए हैं मोदी जी। इस तरह के तीखे सवाल हैं कि इससे क्या हो गया। असम के अंदर हमें नुकसान हुआ, अजमल के ऊपर टारगेट करने पे बार बार। बांग्लादेश में हमने ये गलती की, मोदी जी ने, बीजेपी ने ये नहीं कहा। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके दिखाता हूं। इस संपादकीय बम जो मैं कह रहा हूं, इसके कुछ अंश भागों को। इसका नाम है द टेलीग्राफ में छपे संपादकीय का, एडिटोरियल का। इसका नाम है मिस्ड टारगेट। राम माधव जी की तस्वीर भी है, नीचे नाम भी है। उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पे गए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय। जाहिर सी बात है, कुछ फायदा सोच के ही गए होंगे, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी चीज के, किसी भी राजनीतिक दौरे के बहुत तरह के इफेक्ट्स होते हैं। बहुत रूप में, कई रूप में परिणाम उसके होते हैं, कई रूप में परिणाम होते हैं। यहाँ पर हमने ये गलती कर दी कि अमित शाह जी ने जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल को टारगेट किया, बदरुद्दीन अजमल साहब को टारगेट करने में बार बार कहा गया घुसपैठियों के ऊपर, घुसपैठियों का साथ देते हैं, घुसपैठियों के ऊपर बात की गई। लेकिन यहाँ पर लिखा है इस लेख में, संपादकीय बम में, कि बांग्लादेश जाकर ना तो नरेंद्र मोदी जी ने कोई चर्चा करी किसके ऊपर, घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर, शेख हसीना से, वहां की प्रधानमंत्री से, और ना ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा। इसके ऊपर दुष्यंत नागर हैं, अच्छे चिंतक हैं, उन्होंने लिखा है, ऐसा लगता है बीजेपी के चाणक्य को एक अपरिचित राजनीतिक क्षेत्र की गहराई की तह नहीं मिल रही। आलेख के शुरू में राम माधव ने लिखा कि घुसपैठ भाजपा के लिए प्रमुख मुद्दा रहा है। पीएम मोदी बांग्लादेश गए, ना तो बीजेपी ने उनसे कहा कि घुसपैठ रोकने वाला विषय की चर्चा शेख हसीना से करनी है, ना उन्होंने इस पर चर्चा करी। ये दुष्यंत नागर जी ने इस ट्वीट करके प्रमाणित भी कर दिया कि ये लेख राम माधव का है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, और राम माधव जी का नाम बता रहा है वहां पर। अब आगे राम माधव क्या कहते हैं ये खुद उनसे पूछ लेना चाहिए। आगे लिखा, ना ही पीएम मोदी ने इस विषय को उठाया। राम माधव का खुलकर बोलना बताता है कि मोदी शाह की जोड़ी के प्रति अब संघ में पहले जैसा समर्थन नहीं है। आगे जाके इन्होंने और भी चौंका देने वाली बातें लिखी हैं। आगे ये लिखते हैं कि अब अजमल के ऊपर कुछ भी हमला बोलना या मजाक जैसा हो गया है, क्योंकि जब मोदी जी बांग्लादेश दौरे पे गए तो अजमल साहब ने उनको शुभकामनाएं दी और अजमल साहब ने कहा उस ट्वीट के अंदर कि हमें उम्मीद है कि आपकी जो यात्रा है ये अच्छी, सुखद हो, और उम्मीद करते हैं कि आप घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री बांग्लादेश से। तो यहाँ पर एक पॉइंट स्कोर कर गए अजमल साहब, और मोदी साहब ने वहां करी। नहीं तो हमारी जो रणनीति है ये मजाक जैसा लगेगा, बदरुद्दीन अजमल के ऊपर हमला करना। अब यहाँ पर इन्होंने आगे एक और चीज लिखी है, ये तो बहुत चौंका देने वाली है। ये लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान लंबे 8 चरणों के इलेक्शन शेड्यूल का रहा बंगाल के लिए, ये भी कांग्रेस को मदद कर गया। ये चरण कितने होंगे ये तो भाजपा, कांग्रेस नहीं, ये बल्कि चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन इस लेख में क्यों लिखा हुआ है कि बीजेपी ने जो 8 स्टेजेस का चुनाव प्लान किया वो केरला के अंदर कांग्रेस को फायदा पहुंचा गया। तो ये सारी की सारी चीजों के साथ उन्होंने एक और चीज लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि जो जिस तरह से केरल में राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं वो बहुत चौंका देने वाला है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले इन्होंने अपनी ही पार्टी के जो बीजेपी के इकलौते विधायक हैं ओ राजगोपाल, उनके ऊपर भी तंज कसा है इस संपादकीय में। अब ये टेलीग्राफ के एडिटोरियल टीम ने कितना लिखा है, राम माधव जी ने कितना लिखा है, इस पे वो बताएं।
लेकिन यहाँ पर सब लोगों की तरफ से ये दिख रहा है कि राम माधव जी ने लिखा है। अब राम माधव जी ने इसमें लिखा है कि 90% जो अनपढ़ जो पढ़े लिखा होना है केरला का, वो बताते हैं भैया बीजेपी के विधायक कि इसलिए बीजेपी एक्सपेंड नहीं कर पाई। ये कितनी बुरी बात है, ये कितनी खराब बात है, इसके ऊपर भी चर्चा उसमें है। और आखिरी में जो चीज़ लिखी है वो चौंका देने वाली है। आखिरी में ये लिखा है उन्होंने, अंग्रेजी के अंदर है ये पूरा का पूरा, कि केरला के अंदर हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। अमित शाह जी के को ये अभी तक शायद एहसास नहीं हुआ है कि वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं केरल में, क्योंकि वो केरल के जो मुद्दे हैं वो उठा ही नहीं पाए हैं। वो घिसे पिटे हिंदी के भाषण देते हैं और उन भाषणों में वो सबरीमाला का जिक्र करते हैं या गोल्ड स्मगलिंग का जिक्र करते हैं। उनके पास कोई नए मुद्दे नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर, कभी पानी में छलांग लगाते हैं तो कभी बच्चों को कॉलेज के टिप्स देते हैं एकिडो के ऊपर, और कभी वो अंग्रेजी के अंदर भाषण देकर सबको इम्प्रेस करते हैं। तो चाणक्य जो हैं वो अपने आप में अभी बहुत अनफेमिलियर हो गए हैं अपनी पॉलिटिकल टेरिटरी को लेकर। तो ये दुष्यंत नागर ने ये भी लिखा है आगे, राम माधव के टेलीग्राफ में छपे आलेख में आखिरी वाक्य, राहुल गांधी केरल की ऑडियंस को अंग्रेजी में संबोधित करते हैं, समंदर में छलांग लगाते हैं, मार्शल आर्ट के छात्रों को आकिडो के टिप्स देते हैं, शाह वही घिसे पिटे विषयों पर हिंदी में भाषण देते हैं। यही बात अगर किसी कांग्रेस के नेता ने कही होती तो घंटों डिबेट हो रहा होता, लेकिन हर रोज सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, बीजेपी की कार्यशैली पे टिप्पणी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं, पर कोई चर्चा नहीं होती कहीं पर भी। उसके साथ राम माधव जी के नाम से छपा ये एडिटोरियल संपादकीय बम जो टेलीग्राफ में छपा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही कि उन्होंने अमित शाह जी को क्या क्या कह दिया, मोदी जी के बांग्लादेश दौरे पे क्या क्या टिप्पणी कर दी, कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि ये भाजपा का है कि अभी भी कहें कि आप निष्पक्ष काम कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष हैं तो फिर चर्चा कराइए, डिबेट्स कराइए, घंटों घंटों इस बात कीजिए कितनी ज़्यादा एक दरार पड़ी हुई है भाजपा और आरएसएस के बीच में, और भाजपा के बीच में करिए चर्चा। तो हम भी कहेंगे कि आप बहुत अच्छी पक्षपात के से दूर रहकर निष्पक्ष काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि G23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बोला हमला, इस पर दिन भर बोलने वाले कैसे खामोश रहते हैं राम माधव जी के नाम से छपे लेख के ऊपर, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी के बोले हुए कई बार भाजपा पे किए गए हमलों के ऊपर। क्या आज भी आपको लगता है कि लोकतंत्र स्वस्थ है, स्वतंत्र है? क्या प्रेस की आज़ादी आज भी आपको दिख रही है? तो फिर आप अपना इलाज करा लीजिए, क्योंकि आपको इलाज कराना चाहिए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग जागरूक हों कि जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी अपने आप में बड़ा होने का दावा करती है, एक होने का दावा करती है, ये हकीकत है उसकी। तो इसके जो मेरा पूरा वीडियो था वो टेलीग्राफ में छपे इस लेख के ऊपर आधारित है, जो राम माधव जी का जहां नाम छपा हुआ है, दुष्यंत नागर जी ने ट्वीट किए हैं, उनके ट्वीट्स के साथ है, और भी बहुत से लोगों ने कहा है कि ये राम माधव जी के विचार हैं। अगर नहीं है तो राम माधव जी आएँ और बोल दें कि उनके विचार नहीं है। इस वीडियो को शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।